अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और इसी तरह से बेहतर तरीका से बताने के हम प्रयास करेंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। अब तो बताइए, उसमें तो 3 को दिया था। अब इसमें आपको कंफ्यूजन ये होता होगा, जो उसमें तो 3 दिया था, इसमें तो 2 ही दिया है, तो फिर ये कैसे बनेगा? ये भी बनेगा। देखिए कैसे बनता है। इसमें क्या करेंगे? इसमें तो अचर पद दिया ही नहीं है, सी का मान तो दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें? इसमें कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन देखेंगे क्या है, तो 4u कॉमन है। 4u कॉमन है। इसमें क्या करेंगे? u बच गया प्लस का 8, 4 दूनी की 8 हो गया ना, 2 हो गया। अभी क्या करेंगे? इसके बराबर 0 लिख सकते हैं ना। इसके बराबर 0 लिखेंगे तो क्या होगा? 4u बराबर 0। u बराबर क्या होगा? 0/4, यानी कि u बराबर 0 आ गया। अब इसमें दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा u+2 बराबर का 0, u बराबर माइनस का 2। अभी क्या करेंगे? ये अल्फा आ गया कितना? अल्फा बराबर 0 आ गया है, और बीटा बराबर कितना आ गया? बीटा बराबर माइनस का 2 आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये हमको शून्य तो निकल गया, शून्य तो 2 निकल गया। अभी क्या करना है हमको? अभी जांच करना है ना। अभी लिखेंगे यहाँ पे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। जांच में क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे ना। जांच में क्या लिखेंगे? 4u स्क्वायर प्लस का 8u, इतना ही है ना। ये प्रश्न देखेंगे ना हम, क्या है प्रश्न में, तो जांच लिखेंगे तो प्रश्न लिखे। प्रश्न लिखे तो अब लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर कितना दिया है? 4। बी बराबर कितना दिया है? 8। और सी बराबर कितना दिया है? अगर कुछ नहीं दिया है तो हम 0 मान लेंगे। सी बराबर कुछ नहीं दिया तो 0 मान लेंगे। यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? जांच तो करना है अभी इसको, तो क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू बराबर क्या आएगा? माइनस का b/a। अभी देखिए यहाँ से क्या करेंगे? मान पुट करेंगे। यहाँ से मान पुट करना है क्या? अल्फा की जगह अल्फा कितना आया है? यहाँ पे देखिए अल्फा कितना आया है? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, प्लस का है प्लस, बीटा कितना आया है? -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। बराबर क्या? बी के जगह पे क्या है? यहाँ पे देखेंगे मान कितना है? बी के जगह पे कितना है? तो -8। ए के मान कितना है? 4। क्या लिखेंगे? 4। अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना? 0 आ जाएगा। इसके बाद इसको अगर हल करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा। कितना आएगा? 4 दूनी 8 आएगा ना। सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? -2। अब क्या करेंगे? ये तो मेरा शून्य निकल गया है, योगफल तो इसका निकल गया। अभी क्या करना है? अभी हमको गुणांक निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा? c/a। अब यहाँ से देखिए हम मान पुट करेंगे कहाँ से? यहाँ पे देखिए अल्फा का मान कितना आया है। यहाँ पे देखेंगे अल्फा का मान, यहाँ है अल्फा का मान दिया हुआ है। अल्फा का मान कितना है? 0 गुने, यहाँ पे गुने है तो इंटू है, तो इंटू पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या होगा? 0 गुने क्या होगा? बीटा का मान कितना दिया है? का 2, तो -2 लिखेंगे। यहाँ पे सी कितना आया है? सी कहाँ है? यहाँ पे देखना है। तो सी तो इसमें सर दिया ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे? तो सी बराबर क्या ले लेंगे? 0। उसके बाद ए की जगह पर क्या है? 4 ना। यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है। अभी क्या करना है इसको? अगर इसको हम गुना करते हैं तो क्या आएगा? 0 बराबर कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे हो गया मेरा LHS और RHS बराबर आ गया। लिखेंगे RHS बराबर LHS।
ये मेरा प्रूफ हो गया। ये मेरा प्रूफ हो गया। ये मेरा सवाल बन के रेडी है। चलिए आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, तब तक हम दूसरा सवाल देखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। समझ में आया? जब तक आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आपका सवाल नहीं बनेगा। एक एक क्लियर जो है कंसेप्ट करना है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए ये सवाल बनाते हैं। अब इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस वही है जैसे पिछले सवाल बनाए थे, वैसे भी इसमें बनाया है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको ये लगता होगा, इसमें जो है सर इसमें तो सी दिया है, इसमें अचर पद दिया है और चर पद तो दिया ही नहीं है, इसमें दो ही पद दिया है, तो फिर कैसे बनेगा? ये भी बनेगा, ये भी उससे भी इजी है, एकदम इजी है। अभी क्या करना है, इसको यहाँ पे पहले लिखेंगे हल। हल लिख करके डैश लिखेंगे, डैश दे करके क्या करेंगे, इसको आगे बनाएंगे। क्या करना है, टी बराबर क्या लिखेंगे, टी बराबर यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं ना, टी बराबर क्या लिखेंगे, अरे इसको उस वो साइड में लेके जाएंगे, बराबर के वो साइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। अगर ये स्क्वायर को हम हटाते हैं, टी स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। रूट अंडर कितना हो जाएगा, 15। तो आपने रूट अंडर 15 तो पढ़े हैं, इसमें जो है आगे तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन आज से आपको पढ़ना है रूट अंडर 15 में, इसमें प्लस और माइनस दोनों पढ़ना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, एक 15 आ जाएगा, और बीटा बराबर कितना आ जाएगा, एक -15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, जांच करना है। यहाँ पे लिखेंगे जांच, जांच लिखेंगे। जांच में क्या लिखेंगे, हमको प्रश्न लिखना है जांच में। पहले जांच में क्या लिखना है, प्रश्न। प्रश्न क्या है, क्या दिया है यहाँ पे, टी स्क्वायर माइनस का 15, यही दिया है ना। तो क्या करना है इसमें, ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर इसका गुणांक कितना दिया है, टी स्क्वायर का गुणांक 1 दिया है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब तो यहाँ पे बड़े समस्या हो गया होगा, अब तो आपको लगता होगा सर इसमें तो बी दिया ही नहीं है, तो बी कहाँ से लिखेंगे। कोई बात नहीं, अगर बी नहीं दिया है, इसमें बी के बराबर में क्या मान लेंगे, 0। बी नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे, 0। उसके बाद क्या है, सी बराबर, सी बराबर कितना दिया है, -15। इतना तक समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे इसका आगे प्रोसेस क्या है, अभी जांच के बाद क्या करना है, हमको लिखना है यहाँ पे शून्यकों का योगफल। शून्यकों ही बोल रहे हैं ना, शून्यक निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, शून्यक का योगफल, उसको जांच भी करना है। क्या लिखना है, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है बराबर में, माइनस का बी बट्टे क्या होता है, ए। इतना तो पढ़े हैं। तो अल्फा का मान कितना दिया है यहाँ पे, रूट अंडर कितना है, अल्फा का मान कितना है, रूट अंडर 15 ना, तो 15 लिखेंगे। फिर इसमें क्या, बीटा का मान कितना दिया है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रूट अंडर 15 है तो माइनस रूट अंडर 15 लिखेंगे, बराबर बी का मान कितना दिया है यहाँ पे देखेंगे, बी का मान कितना है, 0। और सी का मान कितना दिया है, माइनस, सॉरी ए का मान कितना दिया है, -1 दिया है, 1 लिखेंगे। अब ये देखिए, ये आ जाएगा कितना हल करेंगे तो, ये तो नॉर्मली बात है, ये तो आप हल कर सकते हैं, हल तो कर ही सकते हैं। क्या आ जाएगा, माइनस का रूट अंडर 15 ना, क्योंकि ये प्लस गुने माइनस हो जाएगा, प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है, माइनस। क्या इतना कितना आ जाएगा, 0। अब ये 15 माइनस में है और ये 15 जो है प्लस में है, रूट अंडर -15 है और रूट अंडर 15 है, तो क्या ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0, तो बराबर 0। ये RHS और LHS मुझे बराबर आ गया ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब अब क्या लिखना है, अब शून्यकों का गुणनफल ना, शून्यकों का गुणनफल।
क्या होता है गुणनफल? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बट्टा का ए, यही होता है ना। अब इसमें क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। अल्फा का वैल्यू जैसे यहाँ पे देखेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है? 15 ना। अल्फा का वैल्यू कितना दिया है? 15, तो लिखेंगे 15 रूट अंडर 15 है, 15 नहीं से क्या लिखना है? रूट अंडर 15। अब यहाँ पे गुना है तो गुना लिखेंगे। यहाँ पे कितना दिया है? -15 ना, तो लिखेंगे रूट अंडर -15। अब क्या करना है यहाँ पे? सी का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ पे देखना है। सी का वैल्यू कितना दिया है? -15। सी का वैल्यू कितना दिया है? -15। और ए का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ पे देखिए, ए का वैल्यू कितना दिया है? 1। 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा? गुना आप कर लीजिएगा। गुना करेंगे तो कितना आएंगे? -225 बराबर ये कितना आएगा? -15। ठीक है ना। अब इसको रूट से हम बाहर निकालते हैं तो क्या करेंगे? अगर रूट से बाहर निकालेंगे इसको, कितना आएगा? -15 आएगा। -15 बराबर -15। अब देखिए हमको आर एच एस और एल एच एस मेरा सेम आ गया। अब यहाँ पे हमने कर दिया प्रूफ। अगर ये आप लोग को समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इससे जो है मेरा मनोबल बढ़ता है। ये मनोबल बढ़ेगा, इससे बेहतर से बेहतर हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए। तब तक ये नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3x² माइनस का x माइनस का 4। अब इसको हम बनाएंगे अभी। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको क्या करेंगे? गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। कितना हो जाएगा? 4 तिया का 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। अभी हमको इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। इसको हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे कितना? 6, 2 से फिर कितना? 3, फिर 3 से कितना? 1। अब क्या करेंगे? ये 4 और 3, 4 तिया का 12 हो रहा है ना, तो हमको गुना करके यहाँ पे 12 आना चाहिए। गुना करके ये दोनों को गुना करके हम कितना आना चाहिए? यहाँ पे 12, क्योंकि 4 तिया 12 आया है ना, तो गुना करके हमको 12 आना चाहिए। और जोड़ घटाव करके क्या आना चाहिए हमको? यहाँ से जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए? माइनस का x आना चाहिए। तो क्या अभी मान लीजिए यहाँ पे हम प्लस का 3 माइनस का 4 अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? लिखेंगे 3x²। ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये कुछ नहीं बदलेगा। अभी x² माइनस, अभी इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते। क्या करेंगे? 3x² माइनस का कितना? 4 तिया 12 ना, 4 तिया 12, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लस का 3x और माइनस का 4x माइनस 4। अब देखिए हमको 4 तिया 12 माइनस का 12 इतना यहाँ पे आ रहा है ना, 4 तिया 12, 12 तो आ रहा है। अब क्या यहाँ पे देखिए -4 है और यहाँ पे +4 है, इसको दोनों, ये दोनों को हम अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद -x आ जाएगा ना उनमें। अभी क्या करेंगे? इसमें दोनों कॉमन लेंगे, दोनों में से क्या करना है? कॉमन लेना है। क्या कॉमन इसमें है? 3x कॉमन है। 3x कॉमन है तो क्या यहाँ पे बचेगा? 3x चल गया, क्या बच गया? x प्लस, और यहाँ पे 3x का 3x अगर कट गया, यहाँ से देखिए 3x का 3x अगर कट जाता है तो क्या बच जाता है? 1 ना बचेगा ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में जाएगा,
फिर यहाँ पे क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। 4 कॉमन है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे x बच जाएगा ना, 4 के 4 से भाग देंगे तो x बचेगा, और माइनस गुने माइनस कितना होता है, प्लस होगा, तो प्लस लिखेंगे। 4 के 4 से अगर भाग देंगे कितना कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, एक ही बचेगा ना, एक लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से ये दोनों हमको सेम मिल रहा है तो ये दोनों में से एक कोई कॉमन ले लेंगे, दोनों में से ये दोनों में से कोई एक कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 3x प्लस का सॉरी माइनस का 4 इंटू कितना है, x+1 ना, x+1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या लिखेंगे, 4। x बराबर क्या लिखेंगे, 4/3 आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे जब जब क्या लिखेंगे, x+1 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना माइनस का 1 ना, माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जांच करना है। इतना तो बन के तैयार हो गया मेरा, शून्य तो निकल गया। यहाँ पे अल्फा का मान तो आ गया, अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान आया है 4/3, और बीटा का मान कितना आया है, माइनस का 1। यहाँ पे लिखेंगे अब जांच, क्या लिखेंगे, जांच। जांच में क्या लिखना है, प्रश्न लिखना है पहले। जांच में क्या लिखेंगे, प्रश्न। 3x² माइनस का x माइनस का 4 है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे, जांच में क्या लिखते हैं, ABC लिखते हैं। तो क्या करेंगे, a बराबर कितना दिया है, 3x² का x² का क्या दिया है, गुणांक 3 दिया है ना, यहाँ पे 3 लिखेंगे। b बराबर कितना दिया है, b बराबर दिया है कितना, -1। अगर x के जगह पे इसका गुणांक कितना है, 1 है, तो -1 हो गया। फिर जो है c के जगह पे क्या है, -4। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे आगे समझते हैं। फिर आगे क्या बता बोल रहा है, इसमें इसमें शून्यक निकालना है। शून्यक तो निकाल लिए, अब इसका योगफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल लिखेंगे यहाँ पे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या आता है, योगफल क्या होता है, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/c, सॉरी b/, क्या होता है, a। अब अल्फा का वैल्यू कितना दिया है हमको, यहाँ देखना है, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, 4/3। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और बीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो -1 दिया है, तो -1 लिखेंगे। -1 दिया है, -1 लिखेंगे। बी का वैल्यू कितना दिया है, -1 दिया है, तो माइनस तो पहले से यहाँ है, यहाँ तो माइनस पहले से है, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे ना। ए का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/3 प्लस -1 बराबर कितना आएगा, +1/3 आएगा ना। ये माइनस से गुना होगा, कितना आ जाएगा, इतना आएगा। अभी क्या करेंगे, यहाँ इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या एलसीएम लेते हैं ना, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 माइनस कितना 3 ना, बराबर 1/3। अब देखिए 1/3 आएगा। अब इसको देखना है हमको, इसमें से घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना, 1/3 आएगा, बराबर फिर 1/3। अब देखिए हमको ये RHS और LHS बराबर आ रहे हैं ना, ये हमको बराबर आ रहा है ना दोनों। तो क्या निकालना है, लिखना है यहाँ पे, अब लिखना है, अब यहाँ से खत्म। अब क्या लिखना है, अब यहाँ से जो नीचे का टर्म आ गया यहाँ पे बनाते हैं, लिखना है अब क्या बताइए फटाक से, अब क्या लिखना है यहाँ पे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, अभी लिखे वहां पे, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, देखिए यहाँ पे
4/3। फिर उसके बाद क्या दिया है, बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -1। सी का वैल्यू कितना दिया है, -4। और ए का वैल्यू कितना दिया है, 3। अब देखिए प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, चाहे अगर कुछ नहीं है तो नीचे एक है ना, क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना होता है, क्या लिखेंगे, -4/3 बराबर -4/3। अब देखिए RHS और LHS, LHS बराबर हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। हमने इसको क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। यहाँ पे हम प्रूफ कर दिए कि मेरा सवाल सही है। ठीक है ना, क्या कर दिए, प्रूफ। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, बेहतर से बेहतर तरीका से समझे होंगे। सारे लोग समझ में आए ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, बताइए, समझ में आ रहा है ना, आएगा, जरूर आएगा समझ में। आप जिस तरह से समझिएगा उस तरह से हम समझाने का प्रयास करेंगे। पिछला क्वेश्चन आपको जो बताए हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, ये आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो है वो क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, क्योंकि वो जो है बोर्ड में आपको 2025 में ये क्वेश्चन पूछने की अधिक संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पूछते ही आ रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। वही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए आप लोग तब तक नोट कर लीजिए। सब नोट कर लिए ना, कर लिए होंगे नोट, थोड़ा फास्ट में कीजिए, फास्ट में थोड़ा कीजिए। समझ में आ रहा है ना, आएगा, सब समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं वहां पे समझ में नहीं आएगा। चलिए चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा देना, चलिए ठीक है।